नमस्कार, सालू दुबे ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 2 सितंबर 2025 से होने वाले एक बहुत बड़े परिवर्तन के बारे में। जी हाँ, जैसा कि आप टाइटल में पढ़ सकते हैं कि 2 सितंबर 2025 से मायावी राहु होंगे जिंदा, मकर राशि खुलेगा कुबेर का खजाना। किस प्रकार से ये चर्चा, किस प्रकार से राहु देव जिंदा होने वाले हैं और जिंदा अवस्था में आने का यहाँ पर क्या तात्पर्य है और किस प्रकार से मायावी राहु आपके जीवन पर प्रभाव डालेंगे, आज इन सभी तथ्यों पर हम पूर्ण रूप से विश्लेषण करेंगे। तो वीडियो बेहद खास है। जो भी मकर राशि के जातक हैं, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर रूप से करें। देखिए, व्यक्ति को जीवन में देखा जाए तो कभी भी बहुत कुछ होने के बावजूद भी बहुत कुछ बर्दाश्त करने की स्थितियों का सामना करना पड़ जाता है। जैसे कि पिछले 4 महीने से राहु देव की देखी जाए तो जो स्थिति है वो मृत अवस्था में है, क्योंकि 18 मई सन 2025 को राहु देव अपना साम्राज्य बदले थे और इस दिन देखा जाए तो मकर राशि के धन भाव में यानी कि कुंभ राशि में आकर विराजमान हुए थे और ये उसी समय से देखा जाए तो मृत अवस्था में चल रहे हैं। मृत अवस्था होने की वजह से राहु के जो प्रभाव है वो पूर्णतः आपको नहीं मिल पा रहे हैं। हालांकि 2 सितंबर के दिन से देखा जाए तो राहु देव 24 से 30 डिग्री को छोड़ते हुए 23 डिग्री में प्रवेश कर जाएंगे, जिसे कि ग्रहों के बारे में अगर देखा जाए तो जागृत अवस्था कहते हैं या बहुत ही उत्तम अवस्था कहा जाता है। तो 23 डिग्री पे आने की वजह से राहु देव यहाँ पर जीवित अवस्था में आ जाएंगे, जिंदा अवस्था में आ जाएंगे, जिसकी वजह से इनके जो प्रभाव है वो बहुत तीव्र गति से आपको मिलना भी प्रारंभ हो जाएंगे। 18 सालों के बाद देखा जाए तो राहु का जो गोचर है वह हुआ है कुंभ राशि में, जिसे राहु देव अपना घर मानते हैं। हालांकि कुंभ राशि जो है शनि की राशि है और यहाँ पर राहु की स्थिति भी बहुत उत्तम मानी जाती है। अब इस समय वो आपके देखा जाए तो द्वितीय भाव में विराजमान है, जो कि अगर राशियों के हिसाब से बात करूँ तो 11 नंबर की राशि है। यहाँ पर राहु विराजमान होने की वजह से आपके जीवन में आपकी कई बड़ी इच्छाओं को पूरा करने का कार्य कर रहे हैं। मृत अवस्था होने की वजह से थोड़े से प्रभाव जो है आपको कभी कम ज्यादा मिल रहे हैं, लेकिन 2 सितंबर से राहु जो है जीवित अवस्था में आ जाएंगे। इनकी डिग्रियां जो है 23 डिग्री में आ जाएंगी, जिसकी वजह से इनके प्रभाव में बढ़ोतरी हो जाएगी। इस दौरान आपके बड़े बड़े कार्यों में आपको अच्छी सफलता मिलेगी, क्योंकि राहु देव देखा जाए तो धन भाव में विराजमान है। धन भाव में विराजमान राहु धन को देखा जाए तो संचयन करने का कार्य करते हैं, आर्थिक तौर पर व्यक्ति को मजबूत बनाने का कार्य करते हैं। 2 सितंबर से जैसे ही राहु की जो डिग्रियां हैं 23 डिग्री में आ जाएंगी, तो 2 सितंबर से लेकर 2 दिसंबर 2026 तक इनका जो प्रभाव है वो आपके लिए ज्यादा उत्तम रहेगा, क्योंकि राहु की जो डिग्रियां हैं वो 23 डिग्री पर हो जाएंगी, जिसकी वजह से राहु जो है यहाँ पर आपको उत्तम प्रभाव दे पाएंगे। अब देखिए, राहु क्या है, कैसे ग्रह हैं जो व्यक्ति को रंक से राजा और राजा से रंक बहुत तीव्र गति से बनाते हैं। यहाँ पर द्वितीय भाव में राहु की स्थिति है, धन भाव में है, जिसकी वजह से मकर राशि के जो जातक है इनके लिए विशेष तौर पर जो राहु के लिए लाभकारी स्थिति होगी वह धन से रिलेटेड होगी। धन को आप सहेज पाएंगे, धन की स्थिति को उत्तम बनाएंगे। राहु यहाँ पर आपका धन संग्रह करने का कार्य करेंगे। 2 सितंबर के बाद से जो राहु के प्रभाव है वो कुछ इस प्रकार से बदलेंगे कि पारिवारिक जीवन में जो भी अशांति चल रही है वह अशांति पूर्णता देखी जाए तो समाप्त हो जाएंगी। कुटुंब में किसी भी प्रकार का मनमुटाव है, पारिवारिक जीवन में मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन यदि नहीं हो पा रहा है, बार बार किसी कार्य को करने जा रहे उसमें रुकावट बाधाएं आ जा रही है, तो वह बात यहाँ पर पूर्ण रूप से समाप्त होगी। घर में यहाँ पर मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन होगा, आपके जीवन में धन का आगमन होगा और साथ साथ देखा जाए तो पारिवारिक जनों के साथ जो भी आपके मतभेद चल रहे हैं आपके जीवन से दूर होंगे। राहु के पास देखी जाए तो ज्योतिष शास्त्र में 3 दृष्टियां विदित हैं। पहली दृष्टि जो जा रही है वह जा रही है मकर राशि के 6ठे भाव पर, वहीं पर 7वीं दृष्टि इनकी जा रही है आपके 8वें भाव पर, वहीं पर इनकी अंतिम दृष्टि जा रही है आपके करियर के भाव पर, यानी कि देखा जाए तो 9वीं दृष्टि से ये आपके 7 नंबर की राशि को देख रहे हैं। अब धन भाव में विराजमान राहु जो है अपनी दृष्टियों की वजह से आपके कार्य क्षेत्र में आपको सफलता देंगे। तो इनकी एक दृष्टि जो कि 6ठे भाव पर जा रही है। 6ठा भाव जो होता है नौकरी का, ऋण का, शत्रु का माना जाता है। ऐसे में यहाँ पर राहु की दृष्टि पड़ने की वजह से आपको कर्जों से मुक्ति भी मिलेगी। जो भी आपके ऊपर कर्ज चल रहे हैं उनसे आपको राहत मिलेगा। साथ ही देखा जाए तो यदि आप किसी भी रोग से परेशान हैं, यदि स्वास्थ्य को लेकर इश्यू चल रहे हैं तो वह भी यहाँ पर सॉल्व होंगे। और साथ साथ 6ठा भाव चूंकि करियर का होता है तो करियर के क्षेत्र में आ रही रुकावटें आपके जीवन से इस दौरान समाप्त होगी।
वहीं पर राहु की सातवीं दृष्टि चूंकि अष्टम भाव पर जा रही है। अष्टम भाव जो होता है आपके लिए देखा जाए तो अष्टम भाव जो होता है अचानक रूप से गुप्त रूप से कार्य करने के लिए जाना जाता है या मृत्यु का भाव भी माना जाता है। अष्टम भाव में यहाँ पर इनकी दृष्टि पड़ेगी, जहां पर वर्तमान में देखा जाए तो सूर्य और केतु की युति चल रही है। तो ऐसे में अष्टम भाव पर इनकी दृष्टि होने की वजह से अचानक रूप से धन की प्राप्ति आपको हो सकती है। कोई रुका हुआ अटका हुआ पैसा आपको प्राप्त हो सकता है कि इसी अटके हुए कार्य में आपको सफलता मिल सकती है, या फिर गुप्त रूप से आप किसी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। मतलब अष्टम भाव जो होता है किसी न किसी रूप में गुप्त कार्य के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। तो यह सफलता आपको 100% देखने को मिलेगी। इसके बाद देखा जाए तो राहु की जो नवी दृष्टि जा रही है वह जा रही है आपके करियर के भाव पर। तो ऐसे में आपके लिए सफलता यहाँ पर 100% मिली। करियर के क्षेत्र में आपको प्रमोशन के योग बनेंगे। विदेश से जुड़े हुए कार्यों में विशेष रूप से आपको इस दौरान सफलता मिलेगी। यदि आयात निर्यात का बिजनेस है तो उसमें आपको मन मुताबिक रूप से धन की प्राप्ति होगी। और चूंकि राहु की दृष्टियों का जो प्रभाव है वह हमें मान सम्मान भी दिलाता है, जिसकी वजह से मकर राशि के जो जातक राजनीति के फील्ड में जुड़े हुए हैं तो राजनीति के क्षेत्र में आपको बेहतरीन सफलता मान सम्मान की प्राप्ति होगी। राहु यहाँ पर आपके भाग्य भाव को एक्टिव कर रहे हैं, जिसकी वजह से देखा है तो भाग्य का आपको बेहतरीन सफलता प्राप्त होगा। साथ ही आर्थिक स्थिति उत्तम बनेगी। नौकरी में सफल होने की प्रबल योग है। और चूंकि अष्टम भाव पर इनकी एक दृष्टि है, जिसकी वजह से आपके जीवन में आ रही रुकावट और बाधाओं से आपको मुक्ति मिलेगी। यानी कि 2 सितंबर से राहु जो है 23 डिग्री पर आकर आपके लक्ष्यों को प्राप्त कराने में बहुत ज्यादा मदद करने वाले हैं और आपको अपने मन मुताबिक रूप से सफलता प्राप्त कराने में यहाँ पर राहु का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। क्योंकि राहु देखिए एक ऐसे ग्रह है जो हमें अचानक रूप से देते हैं, बहुत कुछ देते हैं। राहु जितना दे सकते हैं लगभग कोई भी ग्रह नहीं दे सकता। इसलिए राहु का कुंडली में बलवान अवस्था में होना बहुत जरूरी होता है। तो देखिए इस समय राहु चूंकि द्वितीय भाव में है और मृत अवस्था में चल रहे हैं, जो कि 2 सितंबर से जीवित अवस्था में आ जाएंगे। इनकी डिग्रियां जो है बढ़ जाएंगी। तो इस समय आपको कौन से राहु से जुड़े उपाय करने चाहिए जिससे कि आपकी कुंडली में राहु को बल मिले और राहु की तरह आपको शुभ फलों की प्राप्ति हो सके। तो देखिए सोमवार या शुक्रवार को दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए। गले में एक चांदी की चैन धारण कीजिए और साथ साथ अगर हो सके तो घर में ज्यादा से ज्यादा साफ सफाई रखिए। इससे क्या है आपका राहु हमेशा आपके लिए सही रहेगा और राहु के द्वारा आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। राहु आपको किसी भी रूप में निगेटिव प्रभाव नहीं दे पाएगा, क्योंकि राहु जो है कहीं ना कहीं निगेटिव प्रभाव उन्हीं लोगों को देता है जो लोग गंदगी के साथ रहते हैं, जो लोग ज्यादा से ज्यादा साफ सफाई के साथ रखते हैं, पूजा स्थान पर सुगंधित अगरबत्ती का इत्र का प्रयोग करते हैं, घर में कहीं भी कूड़ा कचरा इकट्ठा कर नहीं रखते हैं, वहां पर राहु निगेटिव प्रभाव नहीं दे पाते हैं। अगर मान लीजिए आप अपने घर में सब जगह साफ सफाई कर लेते हैं और छत पर ले जाकर जो भी एक्स्ट्रा कबाड़ वगैरह पड़ा है रख देते हैं, तो फिर वहां पर राहु की जो निगेटिविटी है वो पनपनी शुरू हो जाती है। तो इससे आपको राहु से मुक्ति कभी नहीं मिल सकती है। जो भी घर में बिना यूज की चीजें हों उसे घर से बाहर कीजिए। घर में सिर्फ यूजफुल चीजें रखिए, जो चीजें सही हो वही रखिए। गलत चीजों को रखने से घर में निगेटिविटी ही आती है। खराब चीजों को घर में कभी भी नहीं रखना चाहिए। खराब चीजें जो है राहु के निगेटिव प्रभाव को बढ़ावा देने का कार्य करती है। इसलिए मकर राशि के जो जातक है उनसे मेरा नम्र निवेदन है कि आप अपने घर में जो भी साफ सफाई करनी है जरूर रूप से करें और एक भी किसी भी रूप में कोई कचरा अपने घर में इकट्ठा ना होने दे। कचरे को अपने घर से जीवन से पूर्ण रूप से दूर रखें। राहु आपको कभी भी कोई निगेटिव प्रभाव नहीं देगा। और यदि आप शिव जी की पूजा आराधना करते हो तो शिव जी पर काले तिल जरूर रूप से अर्पित कीजिएगा। इससे शनि और राहु दोनों ही कुंडली में बलवान होते हैं। दोनों के द्वारा आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती है। उम्मीद करती हूँ कि जो भी मकर राशि के जातक है 2 सितंबर से मायावी राहु के जिंदा होने का पूरा प्रभाव प्राप्त करेंगे और राहु इनके लिए कुबेर का खजाना खोलेंगे, जिससे कि मकर राशि के जो जातक है धनवान बनेंगे, मालामाल बनेंगे। इसी कामना के साथ मैं आज की वीडियो को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।